हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम बाजी। तो आज हम लोग फायर एंड आइस जो कि अ लेटर टू गॉड चैप्टर का लास्ट पोएम है, उसे आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसके पहले अगर आप लोगों ने अ लेटर टू गॉड स्टोरी और साथ ही साथ डस्ट ऑफ स्नो जो इसके पहले वाला पोएम है उसे नहीं देखा है, तो आप सेपरेट प्लेलिस्ट में जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक भी कर लें। तो चलिए, और शेयर करना ना भूलें। तो हम लोग अपने पोएम पे आ जाते हैं, फायर एंड आइस पे। तो यहाँ पे ये पोएम रॉबर्ट फ्रोस्ट के द्वारा लिखी गई है, जो कि बहुत ही नामी कवि थे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये फायर एंड आइस को वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के दो एलिमेंट्स के तौर पे देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे फायर को उन्होंने डिज़ायर के साथ कंपेयर किया है, यानी हमारी इच्छा। हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में कितनी सारी चीज़ों को चाहते हैं, उन्हें पाना चाहते हैं। वही डिज़ायर जब बढ़ जाता है तो किस प्रकार से वो संसार का विनाश का कारण बनता है, उसे इस पोएम में हम लोग समझेंगे। साथ ही साथ आइस को उन्होंने हेट्रेट की संज्ञा दी है, यानी लोग जब एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं तो उसे आइस की श्रेणी में रखा गया है। तो चलिए हम लोग पोएम पे आ जाते हैं अपने। तो यहाँ पे हमारा पहला लाइन है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। ओके, मतलब यहाँ पे पोएट का ओपिनियन नहीं है, यहाँ लोगों का ओपिनियन क्या है कि पोएट क्या कर रहे हैं, लोगों के ओपिनियन के बारे में बता रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि वर्ल्ड जो है वो एंड होगा फायर में। ओके, सम से इन आइस, और कुछ कहते हैं कि जो वर्ल्ड है वो आइस में डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यानी आइस एक प्रॉपर एलिमेंट होगा डिस्ट्रॉय करने के लिए वर्ल्ड को। फॉर वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, बट यहाँ पे पोएट अपने एक्सपीरियंस का बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या टेस्ट किया है कि डिज़ायर जो है वो मुख्य एलिमेंट है यहाँ पे डिस्ट्रक्शन का। आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, तो यहाँ पे पोएट किसके साथ खड़े हैं, जो फायर के साथ खड़े हैं। मतलब यहाँ पे जो भी लोग डिज़ायर जिनके अंदर ज़्यादा होगा वो क्या करेंगे, फायर के साथ खड़े होंगे। तो फॉर वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, तो पोएट यहाँ पे किसके साथ खड़े हैं, फायर वाले लोगों के साथ खड़े हैं। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आगे हम लोग जब लाइन में जाते हैं सेकंड स्टेंजा में, तो वहाँ पे पोएट क्या बताते हैं कि लेकिन अगर दूसरे शब्दों में देखा जाए, मतलब अगर वर्ल्ड को दोबारा अगर यहाँ पे विनाश वर्ल्ड का लिखा हुआ हो, ओके, पेरिस यानी टू डाई होता है, यानी कि विनाश या मर जाना। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं पोएट हमारे कि अगर यहाँ पे दोबारा अगर वर्ल्ड को एंड करना हो तो यहाँ पे जो हेट्रेट है, यानी जो आइस है, वो भी प्रोमिनेंट है यहाँ पे। ओके, मतलब आइस भी क्या कर सकता है, वर्ल्ड को पूरी तरह से एंड कर सकता है ना। तो यहाँ पे पोएट क्या कर रहे हैं, दूसरे केस में फिर वो आइस के साथ भी आ जा रहे हैं। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, मतलब कि अगर डिस्ट्रक्शन का दोबारा बारी आएगा तो वहाँ पे आइस भी फायर से कम नहीं है, वो भी प्रॉपर वे में टोटल डिस्ट्रक्शन करेगा, यानी कि वो भी सफाइस है, यानी सफिशिएंट है डिस्ट्रक्शन के लिए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पे पोएम को कंप्लीट कर लिया। और यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे फायर को डिज़ायर के साथ कंपेयर किया गया है और साथ ही साथ आइस को हेट्रेट के साथ कंपेयर किया गया है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ जो पोएटिक डिवाइसेस होते हैं उसको देख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं अपने राइमिंग स्कीम पे। तो राइमिंग स्कीम में हम लोग क्या देखते थे, जो भी वर्ड जो एक जैसा साउंड करते थे उन्हें हम लोग क्या करते थे, एक साथ ले लेते थे। तो चलिए हम लोग अपने पोएटिक डिवाइस जो राइमिंग स्कीम है उस पर आ जाते हैं। तो जैसे हमारा पहला पोएटिक डिवाइस है, ओके, राइमिंग स्कीम। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे राइमिंग स्कीम में हमारे कि जैसे फायर, डिज़ायर और फिर फायर, तो इसको हम लोग जो एक जैसा साउंड करेगा उसे हम लोग ए मान लेंगे। तो ये ए हो जाएगा, डिज़ायर फिर ए हो जाएगा और फायर ए हो जाएगा। और कोई फायर या डिज़ायर जैसा साउंड कर रहा है क्या, ट्वाइस, हेट, आइस, ग्रेट, सफाइस नहीं कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे तीन एलिमेंट्स को यहाँ पे ले लेंगे एज ए। ओके, अब आइस पे आ जाते हैं। तो आइस, ओके, आइस, ट्वाइस, फिर आइस, तो इसको हम लोग बी मान लेंगे, आइस, ट्वाइस एंड फिर से आइस यहाँ पे, एंड सफाइस,
ये भी क्या कर रहा है, आइस के जैसा साउंड कर रहा है, तो ये हमारा बी हो गया। अब हम लोग अगले में आते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे हेट और ग्रेट एक जैसा साउंड कर रहा है, तो ये दोनों सी सी हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे पोएटिक डिवाइस जो राइमिंग स्कीम है वो क्या हो जाएगा, ए बी सी बी सी बी। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं अगले अपने पोएटिक डिवाइस पे जो है एलिट्रेशन। तो एलिट्रेशन में हम लोग क्या देखते थे, जो क्लोजली प्लेस्ड वर्ड होते थे और सेम लेटर से स्टार्ट होते थे उन्हें हम लोग एलिट्रेशन कहते थे। तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या देख सकते हैं एलिट्रेशन के तौर पे, जैसे वर्ल्ड एंड विल, ये दोनों एलिट्रेशन को शो कर रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग देख सकते हैं सम से, ओके, सम से, तो ये सब क्या कर रहे हैं, एलिट्रेशन को शो कर रहा है। सेकंड लाइन में भी हम लोग देख सकते हैं सम से। ओके, तो ये हमारा हो गया दूसरा पोएटिक डिवाइस। ओके, हम लोग आ जाते हैं थर्ड पे आ जाते हैं, हमारे पोएटिक डिवाइस जो है एसोनेंस। ओके, एसोनेंस में हम लोग क्या देखते थे, तो यहाँ पे वॉवेल जैसा साउंड करता था। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कौन कौन से एसोनेंस है, यानी वॉवेल ए ई आई ओ यू जैसा साउंड क्या क्या कर रहा है। तो जैसे हम लोग जब चौथे लाइन में आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे होल्ड, दोज, हु, फेवर। ओके, ये है यहाँ पे जैसे ओ साउंड ज़्यादा यहाँ पे प्रोमिनेंट माना जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग आई, विथ में भी आई और फायर में भी आई, तो आई भी यहाँ पे प्रोमिनेंट है, तो ये दोनों वॉवेल जैसा साउंड कर रहे हैं। ओके, फिर और भी जगहों पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं, जैसे विल, इन, फायर, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये आई जैसा साउंड कर रहा हो गया। तो ये हो गया एसोनेंस, हमारा तीसरा पोएटिक डिवाइस। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ जगहों पे हम लोग को कॉन्सोनेंस यानी कॉन्सोनेंट साउंड भी यहाँ पे दिखाई देगा हम लोगों को। तो कॉन्सोनेंट साउंड के जैसा यहाँ पे हम लोग को क्या क्या देख सकते हैं हम लोग, जैसे कि विथ एंड दोज, यहाँ पे द जैसा साउंड हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंस हमारा यहाँ पे चौथा पोएटिक डिवाइस हो जाएगा। ओके, अब आगे आ जाते हैं, हमारा अगला पोएटिक डिवाइस जो है एनाफोरा। एनाफोरा में क्या होता है, जो हमारा सेंटेंस होता है वो इनिशियल वर्ड या एक्सप्रेशन से शुरू होता है। तो जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सम से, फर्स्ट लाइन भी सम से शुरू है एंड सेकेंड लाइन भी सम से शुरू है, तो ये दोनों मिल करके क्या बनाएंगे, एनाफोरा को दर्शाएंगे। ओके, याद रखिए कि एनाफोरा क्या दर्शाता है, इनिशियल वर्ड या एक्सप्रेशन जो कि सेम, मतलब जब भी सेंटेंस शुरू होंगे तो इनिशियल वर्ड या एक्सप्रेशन जब सेम होगा तो वो एनाफोरा को दर्शाएगा। अब हम लोग अगले पोएटिक डिवाइस पे आ जाते हैं, तो जो है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे फायर एंड आइस है, इन्हें क्या किया गया, पर्सोनिफाई किया गया है, एक व्यक्ति विशेष के तौर पे दर्शाया गया है। तो फायर एंड आइस हमारा क्या हो जाएगा, पर्सोनिफाई कर रहा है किसी स्पेसिफिक पर्सन में। ओके, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इट के तौर पे किसे दर्शाया गया, अर्थ को दर्शाया गया, तो ये भी पर्सोनिफिकेशन है ना। तो हम लोग अगले पोएटिक डिवाइस में आ जाते हैं जो है इंजैबमेंट। तो इंजैबमेंट में हम लोग क्या देखते थे, यहाँ पे इंजैबमेंट में किसी प्रकार का कोई भी कॉमा फुल स्टॉप नहीं होता था बीच में सेंटेंस पे। जैसे हम लोग फायर से लेके आइस तक जा रहे हैं तो यहाँ पे इंजैबमेंट हो जाएगा, फिर डिज़ायर से फायर तक जा रहे हैं, ये इंजैबमेंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे हेट से फिर आइस पे, आइस के बाद सीध ग्रेट पे, ग्रेट से सफाइस पे, ये पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस है। यहाँ पे कोई भी, आप लोगों को यहाँ पे कोई भी कॉमा फुल स्टॉप वगैरह नहीं दिखाई दे रहा है, ये कंप्लीट चला जा रहा है सेंटेंस, तो ये इंजैबमेंट को दर्शाता है। ओके, तो हम लोगों ने अपने सारे पोएटिक डिवाइसेस को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। और आप लोगों को पोएम अगर समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही वीडियोज़ आप लोगों को हम लोग आसानी से पहुँचा सकें, आप लोग उसके लिए नोटिफाइड हो जाएं, और साथ ही साथ हमारे चैनल को ग्रो करने में मदद मिले। और अगर आप लोगों ने अभी भी लेटर टू गॉड और डस्ट ऑफ स्नो जैसे उनका एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है हिंदी में, तो आप लोग प्लेलिस्ट को एक बार चेकआउट कर लें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।